हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप सबको फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि फोटोशॉप के अंदर जो 3 बिट दिया गया है, 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट, ये तीनों बिट क्या है और इसका किस तरह का काम में लिया जाता है और क्यों दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। तो एकदम ईजी प्रोसेस में आपको समझाने का कोशिश करूँगा। ये एक्चुअली एक मैथमेटिक्स का, एक मैथ का मामला है, लेकिन मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन जितना मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा शायद आपको समझ में आ जाएगा। एकदम इजी और आसान शब्दों में आपको मैं समझाऊंगा। तो अब देखिए, इस तरह से आप देख सकते हो कि मैंने एक प्लेट तैयार किया जिससे आप इसको 8 बिट, अगर RGB में फाइल होगा तो 3 कलर रहता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। RGB तो 3 कलर रहता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो अगर 8 बिट में वो किसी भी इमेज होगा तो उसका कलर वैल्यू मतलब 256 कलर शेड रहता है। जैसे रेड का 256 शेड रहेगा, 256 तरह का रेड रहेगा, उसका शेड रहेगा। बिल्कुल उसी तरह से ग्रीन का भी 256 शेड्स रहेगा और ब्लू का भी 256 शेड्स रहेगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से शेड किसको कहते हैं। शेड जैसे मैं यहाँ पे देखिए, इस लड़की का होठ जो है वो लाल है, तो अगर इसको मैं जूम करूँगा, एक्चुअली फ़ोटो जो बनते हैं वो बहुत सारे पिक्सल्स लेके फ़ोटो बनती है। तो यहाँ पे देखिए, रेड एक तरह का रेड नहीं है, काफ़ी तरह का रेड यहाँ पे है। तो अलग अलग शेड का रेड दिया गया है, डीप, लाइट, बहुत तरह का यहाँ पे शेड दिया गया। तो ये सब शेड अगर 8 बिट में होगा तो 256 रेड का शेड इस तरह का रहेगा। बिल्कुल उसी तरह का अगर अपने ब्लू में, बिल्कुल उस तरह का ब्लू में देखिए, यहाँ पे ब्लू पे भी थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए ब्लू है, तो ब्लू पे भी उसी तरह से 256 का शेड्स रहेगा। बिल्कुल उसी तरह से ग्रीन का भी, जहाँ पे ग्रीन है, अगर मैं वहाँ पे जूम करूँगा तो यहाँ पे जूम करता हूँ तो ग्रीन का भी 256 शेड्स रहेगा अगर ये 8 बिट चैनल में होगा। तो अगर 16 बिट चैनल में होगा किसी फोटो, तो 16 बिट में अगर किसी फोटो होगा तो उसका रेट का वैल्यू रहेगा, मतलब कलर शेड रहेगा 65,536। बिल्कुल उसी तरह ग्रीन का भी 65,536 और ब्लू का भी 65,536। इतना शेड्स रहेगा। मतलब आप समझ सकते हो कि 8 बिट से कितना ज़्यादा कलर वैल्यू रहता है 16 बिट में, और बिल्कुल उसी तरह 16 बिट से कितना ज़्यादा 32 बिट में रहता है। देखिए करोड़ों में है, यहाँ पे करोड़ों में है। अब मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आप शायद 32 वाला का आप हिसाब देख सकते हो। यहाँ पे 32 वाला का हिसाब देखिए, करोड़ों में हिसाब है। तो ये सब जो हिसाब है ये एक मैथ का है, मैथमेटिक्स है। मैं इसके बारे में आज मैं जानकारी नहीं दूंगा, क्योंकि ये अगर मैं बोलने जाऊंगा तो आपको लगेगा ये फोटोशॉप नहीं चल रहा है, ये कहीं मैथ का क्लास चल रहा है, तो आपको शायद बोर लगेगा। तो थोड़ा बहुत आप जानकारी रख लीजिए कि इस तरह से कलर वैल्यू रहता है, कलर का शेड्स रहता है। मैं फ्यूचर में कभी भी इस तीनों बिट को लेके बहुत बेहतरीन, और उसके संग हो सके तो मैं 62 बिट को भी जोड़ दूंगा, तो बढ़िया से और एकदम डिटेल में एडवांस तरीके से आपको मैं समझाने का कोशिश करूंगा। फिलहाल तो आज थोड़ा सा बेसिक से समझा देता हूँ कि 8 बिट में 256 कलर शेड्स रहता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। ये अगर RGB में होगा तो ये इतना कलर शेड्स रहेगा। अगर ये CMY का होगा तो साइन, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, उसका भी सेम चीज़ है कि 256 कलर शेड्स रहता है। 16 बिट में 65,536 कलर शेड्स रहता है, ईच कलर का इतना शेड्स रहता है। और 32 बिट में करोड़ों का हिसाब रहता है। तो आप समझ सकते हो कि 8 बिट और 32 बिट में कितना अंतर है, कितना कलर शेड्स रहता है। फोटो का हिसाब भी उसी हिसाब से होगा। और अब इस वैल्यू को भी थोड़ा सा आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 8 बिट में कुछ इस तरह का पिक्सल्स रहता है जिसमें आपको दिख रहा है कि वो पिक्सलाइज है। 16 बिट में ज़्यादा कलर वैल्यू, कलर शेड्स रहता है, इसलिए थोड़ा सा स्मूथ है। 24 में और थोड़ा सा स्मूथ है। किसी भी फोटो को अगर इस तरह से है, किसी भी फोटो को देखिए, ये फोटो मेरा अभी भी 8 बिट में है। अगर इसको मैं 16 बिट में कन्वर्ट कर दूंगा तो इसका कलर वैल्यू और ज़्यादा बढ़ गया। मेरे को फिलहाल नहीं समझ में आ रहा है, मतलब खाली आंखों में नहीं दिख रहा है कि कितना कलर वैल्यू बढ़ गया है, लेकिन इसका कलर जो शेड्स है ये बहुत बढ़ गया। जैसे मैंने आपको बोला था 65,000 के ऊपर बढ़ गया। अगर मैं इसको मोड में जाके वापस 32 बिट कर दूँ, इसका कलर शेड्स अभी करोड़ों में हो गया। अभी खाली आंखों में आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसका अंदर हो गया है।
अगर कैसे हो गया, क्यों हो गया, ये आपको समझना है तो आप देखिए वापस इसको इमेज में जाके एडजस्टमेंट में जाके, अगर इसको 16 बिट या 8 बिट मैं वापस लाना चाहता हूँ, अभी फिलहाल तो 32 बिट में, अगर मैं 8 बिट में करना चाहूँ तो अभी देखिए ये 8 बिट में नहीं हो रहा है, ये एक HDR टोनिंग खुल गया, मतलब ये मेरे को इंडिकेट फोटोशॉप कर रहा है कि आपका बहुत ज़्यादा कलर वैल्यू था, वहाँ से आप इसको एकदम कम करना चाहते हो। तो अगर कम करना चाहूँगा तो आपका कलर जो है कुछ इस तरह का आएगा, मतलब बहुत ज़्यादा कलर से आपको थोड़ा बहुत कलर में लाना है, करोड़ों कलर सेट से आपको 256 कलर सेट्स में लाना है, तो आपका कलर सेट जो है कुछ कलर इस तरह का आएगा। अगर मैं इसको ओके कर दूंगा तो मेरा फोटो 32 बिट से 8 बिट में आने के बाद कुछ इस तरह का फोटो हो जाएगा। तो जितना कलर वैल्यू मेरा करोड़ों में था 32 बिट में, वो आके 8 बिट में 256 कलर वैल्यू में आ गया। तो ये जो मेरा कलर टोनिंग का या कलर सेट्स का 3 हिस्सा है, इमेज में जाके मोड में जाके अब इसको 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट, ये तीनों बिट में इसी तरह से डिवाइड किया गया। लेकिन इतना कुछ हो जाने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि तो मैं करूँ तो क्या करूँ, किस में काम करूँ, 8 बिट में करूँ या 16 बिट में करूँ या 32 बिट में, किस में काम करूँ। 32 बिट में कर दूँगा तो बहुत अच्छा कलर आएगा, प्रिंटिंग बहुत अच्छा आएगा। 32 बिट में अगर करोगे तो आपका कलर फाइल जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, फाइल बहुत बड़ा हो जाएगा, आपका मशीन हैंग हो जाएगा, आपका हार्ड डिस्क भर जाएगा, आप उसको जगह नहीं दे पाओगे अगर सारे काम होगा 32 बिट में करने लग गए तो। पर्सनली मैं सारे काम 8 बिट में करता हूँ। 8 बिट में नॉर्मली डिजिटल प्रिंट और कुछ भी नॉर्मली काम आपका बड़ी आसानी से हो जाएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। जाने अनजाने में आप सभी लगभग सभी हम सब 8 बिट में ही काम करते हैं। जैसे इसको मैं बंद करता हूँ, एक न्यू फाइल डॉक्यूमेंट लेता हूँ, जैसे एक देखिए न्यू डॉक्यूमेंट लेना चाहूँ, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट देखिए 8 बिट किया गया हुआ, यहाँ पे 8 बिट ऑलरेडी है। हम लोग क्या करते हैं, इसमें फाइल का साइज देते हैं 18 इंचेस बाई 12 इंचेस और इसमें 300 रेजोल्यूशन दे देते हैं, फिर इसको 8 GB रहना देते हैं और 8 बिट हम लोग जो जानते हैं उसको चेंज करते हैं और जो लोग नहीं जानते वो अनजाने में इसको 8 बिट भी रख देते हैं। तो फिर एक्चुअली हुआ क्या, हम लोग जाने अनजाने में बहुत सारे फ्रेंड्स 8 बिट में ही काम करते हैं। 8 बिट में आज तक हम लोग का कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया। तो सो फ्रेंड्स मैं भी करता हूँ 8 बिट में, अगर आपका पसंद 8 बिट हो तो 8 बिट में तो आप काम कर सकते हो, नहीं तो मैंने जिस तरह से आपको समझाया आप उस तरह से काम कर सकते हो। लेकिन मेरा जितना तजुर्बा है कि 8 बिट में काम करोगे तो आपका नॉर्मली डिजिटल प्रिंट में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो सो फ्रेंड्स आई होप मैं आप सबको समझा पाया हूँ कि किस तरह से 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट में कलर सेट्स रहता है। कैसा लगा ये वीडियो मेरे को जरूर कमेंट करके बताएगा। और जो फ्रेंड्स मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आपको रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था ये टॉपिक, फिर मिलेंगे नया कुछ वीडियो, नया कुछ टिप्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।